बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बहुत ही कलरफुल रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और ये मतंजन है। ये मतंजन बनाने का बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप मेरे साथ रहें और इस रेसिपी को देखें, खूब एंजॉय करें और जो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं वो मैं आपको निशानदेही कर दूँगा ताकि वो आपसे ना हो, ठीक है? यहाँ मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, चावल भी मैंने सेला लिए हैं ये। तो ये सेला चावल जो है आपने तकरीबन 2 घंटे पहले जब आपने बनाने हैं उससे 2 घंटे पहले आपने भिगो के रख देने हैं, खुले पानी में भिगो के रखने हैं। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें, चावल हों, दालें हों, इनके अंदर छोटे-छोटे पत्थर होते हैं वो निकाल लिया करें। अब मैंने चावलों को उबालना है तो उसके लिए यहाँ पे पानी लूँगा मैं बड़े पतीले में और खुला पानी लूँगा। आप भी ऐसे ही खुला पानी लें और जो है इसमें डाल दें ये एक बादियान का फूल डाल दें और 2-3 लौंग डाल दें, ठीक है? तो आधा किलो चावल हैं तो इसके लिए तो इतना सही, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा चावल हैं तो आप उसके लिए थोड़ा-सा ये मसाला ज़्यादा कर दीजिएगा। आधा चम्मच मैंने नमक का डाला है। नमक बस हल्का-सा हो, ज़्यादा नहीं। ये हम नमकीन चावल नहीं बनाएँगे, ये जो है हम अपना मीठे चावल बना रहे हैं तो इसके लिए नमक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने चा अपना उबाल आ गया था पानी में, तो उसको मैंने चावलों को इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, कुछ दोस्त अगर कच्ची बासमती आप डाल रहे हैं तो इसमें आप 1 चम्मच कुकिंग ऑयल भी डाल दें या घी डाल दें, तो उससे क्या होगा कि आपके चावल जो है वो आपस में मिलेंगे नहीं, ठीक है? तो ऐसे 1-2 बार चम्मच से हिला दीजिएगा। तो ये चावल जो है वो ये पानी जो है उबलने लग गया है। अब हम दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं कि वो क्या करना है। ये देखिए चावल जो है माशाल्लाह फूलना शुरू हो गया है, ठीक है? तो इसको हमने 90-95% जो है इसको पकाना है। इसको बिरयानी की तरह नहीं पकाना कि एक कनी जो है इसकी रह जाए। इसको हमने तकरीबन फुल कुक कर लेना है। यहाँ पे मैं लूँगा 3 छोटी-छोटी कटोरियाँ और इनमें आधा-आधा कप जो है ये तकरीबन ये गर्म पानी का मैं डाल दूँगा इसमें। तो इन तीनों में मैंने कलर अपना करने हैं डालने हैं, ठीक है? तो क्योंकि ये चावल कलरफुल होते हैं तो इनके लिए ये कलर बहुत ज़रूरी हैं। तो ये मैंने येलो कलर लिया है, ग्रीन कलर लिया है और इसके साथ ये मेरा तीसरा कलर जो है ये रेड कलर है, ठीक है? तो ये रेड कलर ले लिया। अब ये तीनों जो है इनको मैं अच्छी तरह हल कर लूँगा पानी के अंदर। ये फूड कलर जो है आपको किसी शॉप से भी मिल जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने 1-1 चम्मच, बड़ा चम्मच जो है ये इसमें चावल डाल दिए हैं। अब ये चावल तकरीबन 10 एक मिनट इसके अंदर पड़े रहेंगे। ये पानी गर्म था, चावल भी तकरीबन गर्म ही हैं, लेकिन चावल अगर ठंडे भी हों तो भी इसमें डाल दें तो ये चावल जो है ये अपना इन कलर को जो है वो कबूल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लूँगा कढ़ाई और उसमें 1 कप मैंने घी डाला है। ज़र्दा हो या मतंजन हो, आप इसको घी में बनाएँ। घी में अच्छा ज़ायका बनता है। यहाँ पे 4 मैंने छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची ले ली है। इस इलायची को मैं थोड़ा-सा कड़कड़ा लूँगा। इसकी खुशबू जो है बहुत प्यारी होती है। तो यहाँ 1 कप में 1 गिलास मैंने दूध का डाल दिया है, तकरीबन डेढ़ कप यूँ समझ लें। तो 2 गिलास चावल हैं तो उस हिसाब से आप अगला जो है वो मेथड आप खुद ब खुद कर लीजिएगा, ठीक है? तो मकसद ये है कि अगर ज़्यादा चावल हों तो उस हिसाब से आप दूध भी थोड़ा-सा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ये क्रीमी टच देने के लिए होता है। यहाँ पे चीनी मैंने डाल दी है, चीनी को मैं अच्छी तरह से मेल्ट करूँगा। ज़्यादा पकाना नहीं है, ये शीरा नहीं बनाना है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा आपने इसको कच्चा भी नहीं रखना है, थोड़ा अच्छी तरह से पका के तो यहाँ पे मैं इसमें पानी अपना चावल डाल दूँगा। चावलों को आपने इसके अंदर डाल देना है और अगर आप समझें कि अभी इसमें अपना दूध जो है वो बाकी है, ये देखिए ये नज़र आ रहा है ना आपको? तो इससे आपने क्या करना है कि उसको पहले खुश्क करना है। क्योंकि ये दम तक मैं ले जाऊँगा, जब दम आने के काबिल होंगे, तो तब इसको मैंने दम लगाना है। अगर पहले से मैंने इसको ढाँप दिया, इसको कवर कर दिया, तो क्या होगा कि ये चावल ख़राब हो जाएँगे। तो अब ये दम के करीब आ चुके हैं। वो जो चावल मैंने अपना कलरफुल रखे थे, कलर और
कलर में डाल के, तो उनको मैं यहाँ पे ऐसे रखूँगा और आपने भी यूँ ही करना है, इनको अलग-अलग रखना है। ये अलग-अलग से 3 ढेरियाँ आपने बना दी हैं, ये देखें। अच्छा, ये बिल्कुल करीब मैंने इसलिए नहीं रखे कि मैं जब दम लगाऊँगा तो क्या होगा, यहाँ मैंने किशमिश ले ली है, किशमिश डाल दूँगा और बाकी जो चीज़ें इसमें डालनी हैं, वो मैं साथ-साथ डालता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये चावल जो है, अगर दरमियान में इकट्ठे रख दिए तो क्या होगा, इनका कलर जो है वो सारे चावलों में मिक्स हो जाएगा। हमें वाइट भी चाहिए, हमें जो है ये वाले कलरफुल चावल भी चाहिए। यहाँ मैंने नारियल लिया है, उसको काट लिया है, उसको मैंने पानी में भिगो के रखा था। पानी में भिगोने से नरम हो जाता है। अब जब इन चावलों को दम लगेगा तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। बादाम ले लिए, बादाम मैंने डाल दिए। तो दोस्तों ये चीज़ें जो हैं मुतज्जन के ऊपर डालनी बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ थोड़ा-सा मैं केवड़ा अपना वाटर लूँगा और ये बिल्कुल हल्का-हल्का आपने 3 जगह पे ये डाल देना है। इसके डालने से क्या होता है कि एक प्यारी-सी खुशबू जो है वो इसके अंदर चली जाती है चावलों के अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये एक जो है अपना टच है और बहुत प्यारी खुशबू आने लगती है। तो यहाँ पे मेरे पास मुरब्बा है, ये मुरब्बा जो है ये भी आप डाल दें। ये भी छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लीजिएगा, बहुत बड़े पीस ना हों। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर करें। अब मैं इसको दम लगाऊँगा, दम लगाना है हमने 25 मिनट। 25 मिनट के बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी जो हालत है वो कैसी है और क्या-क्या बना है। तो ये मैंने दम लगा दिया है, 25 मिनट के बाद खोलते हैं। तो दोस्तों आप जो मेरे दोस्त नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो मुझे एक अच्छा-सा कमेंट दें और अपनी जो फ़रमाइश है वो मुझे बताएँ। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों की हर फ़रमाइश को पूरा करूँगा। ये देखिए जी, दम खोलते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही खिले-खिले, अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे चावल बन चुके हैं। ये मतंजन बन चुका है। ये देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बिल्कुल एक-एक दाना अलग है। अच्छा, अब इनको अगर आप मिक्स करेंगे ना, तो इनका कलर ख़राब नहीं होगा। अगर उस वक़्त में मिक्स कर देता, तो इनका कलर ख़राब होने का ख़तरा था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह ये देखिए जी। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप लोगों के घरों पे बारिश बन के बरसती रहे। मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए मुतन्नन तैयार है। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें और मेरी दुआओं में आप हर वक़्त शामिल रहते हैं। अल्लाह पाक आपकी हर मुसीबत परेशानी को दूर करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।